नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखेंगे शिव जी कौन है, क्या वह कोई रूप है, हम शिव जी को कहाँ पाते हैं। सदियों से इतिहासकारों और भक्तों ने शिव की छवि को कई रूप दिए हैं, जैसे राख से सना हुआ शरीर जो बाघ की खाल पहने हुए है, सर पर अर्धचंद्र, गले में सांप, तीसरी आंख, उलझे हुए बालों से बहती गंगा नदी, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू। शिव कभी कभी लौकिक नृत्य करते हुए भी दिखाई देते हैं और कभी कभी चट्टान की तरह स्थिर बैठे हुए भी। इसी के साथ ही भगवान शिव के गुणों का वर्णन करने के लिए उनके 108 नाम भी हैं। शिव को वास्तव में समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि शिव नाम, रूप और समय में सीमित नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव किसी स्थान पर या आकाश में बैठे हुए व्यक्ति नहीं है। आइए देखते हैं शिव का अर्थ क्या है। शिव श, ई और व शब्दों से मिलकर बना है। श का अर्थ है शरीर, ई का अर्थ है ईश्वर या जीवन देने वाली ऊर्जा, व का अर्थ है वायु या गति। इस प्रकार शिव जीवन और गति के साथ शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि शिव से ई हटा दिया जाए तो श और व शेष रह जाता है, जो शव हो जाता है। शव का अर्थ है निर्जीव शरीर। शिव जीवन की क्षमता वाले हैं, जबकि शव निर्जीव है, जो हमें इस गहरी समझ में लाता है कि शिव जीवन है, शिव जीवन की संभावना है। शिव सर्वव्यापी है और वह सर्वभौमिक आत्मा या चेतना है। इस शिव तत्व का एहसास हमें आनंद की ओर ले जाता है। तो क्या शिव कोई इंसान हो सकते हैं? दोस्तों, शिव एक सिद्धांत है, एक ऊर्जा क्षेत्र है, एक चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह एक अज्ञात और रहस्यमय ऊर्जा है जो हम सभी को चला रही है। वैज्ञानिक अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन संतों ने इस अज्ञात ऊर्जा को शिव कहा है। शिव इस पृथ्वी पर चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। शिव को काल द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे काल के काल यानी महाकाल हैं। माना जाता है कि शिव वह ऊर्जा है जो हर जीवित प्राणी को जीवित बनाती है। हम शिव के कारण ही सांस लेने, खाने, चलने और अपनी दैनिक गतिविधियों को करने में सक्षम हैं। यह ऊर्जा न केवल जीवित प्राणियों को चलाती है, बल्कि यह निर्जीव चीजों में भी रहती है, उनकी ऊर्जा के रूप में। इस प्रकार शिव अस्तित्व को संचालित करते हैं। शिव की संपूर्ण अवधारणा उत्कृष्ट है। हमारे प्राचीन लोगों ने इस उत्तम को खूबसूरती से 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। पहला है अरूपा, जो बिना रूप के है। अरूपा अवस्था वह है जहाँ कोई रूप, आकृति या रंग नहीं है। ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिए, उपयोग करने के लिए कोई स्थान, कोई समय या कोई पदार्थ नहीं था। ऐसी स्थिति तभी संभव है जब ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ हो। कहा जाता है कि अरूप अवस्था शिव को चैतन्य या शुद्ध चेतना के रूप में दर्शाती है, जो अस्तित्व में है लेकिन स्थिर है। यह समस्त सृष्टि का स्रोत है और सभी देवताओं की उत्पत्ति इसी से हुई है। इसीलिए महादेव नाम सभी देवताओं का स्रोत है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो किसी पुराण में वर्णित है। एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन हैं। यह सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि वे आपके पिता हैं
तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु हैं, तो आपके परदादा कौन हैं? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव ही मेरे परदादा हैं। अगर हम इस कहानी को ध्यान से देखें तो यहाँ एक चक्र सा बनता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और ना कोई अंत है। अगर हम बिग बैंग थ्योरी को माने तो हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु से बना है जिसमें अचानक से विस्फोट हुआ और हमारी सृष्टि बन गई। मगर इस बिंदु के पहले क्या था? इसके पहले भी तो कुछ रहा होगा। हमारा विज्ञान बताता है कि इस बिंदु के पहले कुछ नहीं था, केवल एक बिना आकार वाला, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा ही था। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ घटित ही नहीं हुआ था। यह बिना किसी स्वरूप वाला शून्य था जो किसी रहस्यमय तरीके से असीमित क्षमता वाली ऊर्जा से भरा हुआ था, यानी शिव था। शिव वह है जहाँ से सब कुछ आया है, जिसमें सब कुछ कायम है और सब कुछ विलीन हो जाता है। यही शिव या शिव तत्व है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप किसी भी समय शिव से बाहर निकल सकें, क्योंकि यह सृष्टि शिव से ही बनी है। आपका मन, शरीर, सब कुछ शिव तत्व से ही बना है। इसीलिए शिव को विश्व रूप कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनका ही रूप है। दूसरी है रूप अरूप अवस्था। इस अवस्था में निराकार रूप में प्रकट होता है। यह सूक्ष्म से स्थूल तक की संक्रमणकालीन अवस्था है, जो दिखाई नहीं देता फिर भी उसे एक चीज से पहचाना जा सकता है, वह है लिंग। इस सृष्टि के भगवान की पहचान, जिनका कोई रूप नहीं है, कैसे करी जाए? उनकी पहचान के लिए कोई निशान तो होना चाहिए। तो वह चिन्ह जिसके द्वारा आप पुरुष और महिला दोनों के रूपों की पहचान करते हैं, उन दोनों को मिलाकर उस भगवान की पहचान करने के लिए एक एकल प्रतीक बनाया गया, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह शिवलिंगम है। लिंग शब्द का मतलब आकार भी है। हम इसे आकार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वो एक दीर्घवृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त या एलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घवृत्त या एक लिंग के रूप में हुई है और इसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुई है। तीसरी अवस्था है सरूपा अवस्था। सरूपा अवस्था वह है जहाँ शिव विविध रूपों में प्रकट होते हैं। सा का अर्थ है साथ में। इस प्रकार स्वरूप का अर्थ है रूप या प्रकट अवस्था के साथ। शिव इस सृष्टि पर कई रूपों में प्रकट हुए, जैसे महादेव, शंकर, सदाशिव, महाकाल, रुद्र, भोलेनाथ इत्यादि। यदि यह देखना हो कि शिव की चेतना कितनी विशाल है तो यह कहा जाता है ब्रह्मानंद व्याप्त देहा। रुद्राष्टकम कहते हैं शिव भगवान है, वह सबसे शक्तिशाली है, वह सर्वव्यापी है, हर जगह फैला हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ यह नहीं है। यह वह स्थान है, वह चेतना है जहाँ सारा ज्ञान मौजूद है। इसका कभी जन्म नहीं हुआ और इसमें कोई गुण नहीं है। यह समाधि की स्थिति है जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल चेतना का आंतरिक आकाश है, वही शिव है। भगवान शिव को केवल अनुभव किया जा सकता है और जिया जा सकता है, लेकिन इंसान ने भगवान शिव को कई रूप दिए हैं। आइए इन रूपों के प्रतीक देखते हैं। भगवान शिव के एक हाथ में डमरू देखा जाता है। डमरू उस ब्रह्मांड का प्रतीक है जो हमेशा विस्तारित और ढह रहा है। विस्तार से पतन होता है और फिर पुनः विस्तार होता है। यही सृजन की प्रक्रिया है।
अगर आप अपने दिल की धड़कन को देखें तो यह सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह एक लय है जो ऊपर और नीचे होती रहती है। पूरा संसार लय के अलावा और कुछ नहीं है। ऊर्जा फिर से उभरने के लिए उठती है और ढहती रहती है। तो डमरू इसका प्रतीक है। डमरू के आकार को देखें तो यह फैलता है, फिर समेटता है और फिर फैलता है। डमरू ध्वनि का भी प्रतीक है। ध्वनि लय है और ध्वनि ऊर्जा है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक तरंग क्रिया है। क्वांटम भौतिक कहता है संपूर्ण ब्रह्मांड लय के अलावा और कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक लहर है। तो डमरू ब्रह्मांड की अद्वैत प्रकृति का प्रतीक है। भगवान शिव के गले में सर्प लिपटा होता है, जो कि सतर्कता का प्रतीक है। समाधि की स्थिति जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल चेतना का आंतरिक आकाश है, वह शिव है। जहाँ सतर्कता है और कोई कार्यवाही नहीं है। ध्यान की अवस्था में जब आंखें बंद होती हैं तो ऐसा आभास होता है कि व्यक्ति सो रहा है, लेकिन वह सोया नहीं है, वह सचेत है। चेतना की इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए भगवान शिव के गले में सांप को दिखाया जाता है। भगवान शिव के एक हाथ में त्रिशूल होता है। त्रिशूल चेतना के 3 पहलुओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और यह 3 गुणों सत, रजस और तमस का भी प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल धारण करना यह दर्शाता है कि शिव तीनों अवस्थाओं से ऊपर हैं, फिर भी इन तीनों अवस्थाओं के धारक हैं। दिव्यता 3 गुणों से परे है, लेकिन वह तीनों गुणों को एक साथ रखती है। शूल का अर्थ है समस्या या कष्ट। त्रिशूल का अर्थ है जो सभी प्रकार के कष्टों का नाश करता है। जो आपको सभी समस्याओं और कष्टों से मुक्ति दिलाता है, वह त्रिशूल है, और यह शिव के साथ में है। भगवान शिव के सिर से गंगा जी निकलती हैं। गंगा का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, आपको मुक्ति दिलाता है। इसीलिए गंगा नदी को शुद्धता और मुक्ति का प्रतीक मानते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख सतर्कता और जागरूकता से जुड़ी है। भगवान शिव का शरीर नीला होता है। नीला का अर्थ है आकाश जैसा। नीला रंग सर्वव्यापी अनंत का प्रतीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसका कोई आकार नहीं है। शिव कभी भी एक व्यक्ति नहीं थे, अतः अनंत दिव्यता का प्रतीक करने के लिए और उस दिव्यता को लोगों को समझाने योग्य बनाने के लिए प्राचीन ऋषियों ने शिव के शरीर को नीले रंग से बनाया। ज्ञान का कोई आकार नहीं होता, लेकिन वह ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। पूरा विश्व शिव से भरा हुआ है, जिसका शरीर पूरे ब्रह्मांड में है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से शिव जी को जान पाए होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस जानकारी से लाभान्वित करें।